अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि वर्क डन निकालना है हमें पूरा एफ की वजह से कहाँ से कहाँ तक, मतलब पूरे साइकिल का, है ना। तो एफ ए, हाँ यही पूरे साइकिल का ही निकालना है। तो निकालना शुरू कर देते हैं। क्या होता है अपना बेसिक वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एफ डॉट डी वेक्टर में, है ना, डायरेक्शन के साथ। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, जैसे यहाँ पर तोड़ रखा है कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ ए। तो बेसिकली मैं सबको तोड़ लेता हूँ और फिर ऐड कर दूंगा, क्योंकि स्केलर है तो ऐड हो जाएगा सिंपल, और वर्क डन निकल के आ जाएगा हमारे पास। हमको वेरिएबल फोर्स दे रखी है ये, और अब निकालना शुरू करते हैं। तो ए टू बी एनालाइज करते हैं सबसे पहले। ए टू बी जाने के लिए हम ए से बी गए तो वाई में हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, है ना। और एक्स में हमारे पास क्या वर्क डन हुआ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि 0 से लेके 1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से लेके 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेसिकली, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ हमारे पास। कौन सी फोर्स की वजह से, फोर्स हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एल्फा वाई आई कैप प्लस 2 एल्फा एक्स जे कैप न्यूटन। तो ए टू बी जाने के लिए हमारे पास वाई कैप में, मतलब जे कैप में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, तो मतलब कि जे कैप वाला उड़ जाएगा और सिर्फ हमारे पास टर्म रह जाएगा ये वाला, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्फा वाई आई कैप इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 1 से लेके -0, मतलब 0 से लेके 1 तक, तो 1 माइनस 0। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पर हमारे पास 1, है ना, इनटू एल्फा की वैल्यू -1 दे रखी है, तो और इनटू 1, तो मतलब कि -1 वर्क डन हमारे पास ये आ जाएगा। अब बी टू सी जाएंगे, बी टू सी। अब बी टू सी जाने में क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, तो एक्स में नहीं, तो मतलब कि ये आई कैप वाला टर्म कट जाएगा, तो जे कैप में ये आएगा, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, एफ टू माइनस एल्फा की वैल्यू मैंने पहले डाल दी। एक्स का क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1, 2x एल्फा था ना, तो -1 मैंने डाल दिया, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 डाल दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0.5 था ना ये, 0.5 -1, तो मतलब कि पॉजिटिव वर्क आ जाएगा हमारे पास 2/2, मतलब कि 1 ही आ गया ये भी। और C2D जाते हैं। अब C2D के लिए फिर से वही वाला लॉजिक जो हमने A2B के लिए लगाया कि x के लिए, तो y के लिए तो हमारे पास वर्क डन 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या था 0.5, तो -1 इंटू 0.5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, मैंने यहाँ पर आई कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आई कैप में, तो आई कैप 1 है ना, तो इसीलिए मैंने आई कैप नहीं लिखा, और बाकी मैं भी नहीं लिखूँगा। तो ये -1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 0.5 इंटू 0.5 मतलब कि 1/4, 1/4 मतलब कि 0.25, है ना। और अब D2E निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या आ जाएगा D2E के लिए, हमारे पास फिर से वही वाला लॉजिक जो B2C में लगा था कि x में कोई है ही नहीं, तो x वाला कट जाएगा, तो 2 -2 x कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कैप की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास D2E के लिए
0.5 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा, तो ये तो पूरा ही गया है ना। तो अब हमारे पास 0.5 ही वैल्यू आ गई। अब E2F निकाल लेते हैं। E2F के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से जो A2B में निकला था एंड C2D के लिए लॉजिक लगा था कि Z वाला 0 हो जाएगा एंड वर्क डन हमारे पास माइनस ऑफ Y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0 ही है, तो Y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास, 0 बेसिकली। एंड F2A के लिए हम वापस से लिख लेंगे कि F2A के लिए हमारे पास X में कोई वर्क डन ही नहीं और X के लिए, तो ये भी हमारे पास बेसिकली वर्क डन 0 ही आ जाएगा क्योंकि X के लिए कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब ये सारा प्लस कर देंगे, जब हम प्लस करेंगे तो ये माइनस माइनस गया, अब इन दोनों को प्लस करो तो 0.25 प्लस 0.5 हमारे पास 57.0 ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब किस में पूछा है, जूल में ही पूछा है, हमारे पास जूल में ही था सब कुछ, तो 0.75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, 0.75।